बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इस वक्त जब मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं टाइम पहले आपको इसलिए बताने जा रहा हूँ ताकि ये रिकॉर्ड का हिस्सा रहे। इस वक्त तमाम टीवी चैनल्स उनकी मॉनिटरिंग भी हो रही है। हम अपने तौर पर रिज़ल्ट इकट्ठे कर रहे हैं और जो नताइज मुख्तलिफ जगहों से आ रहे हैं उन सबको इकट्ठा करने के बाद मैं आपके सामने एक सूरत हाल रखने वाला हूँ और ये वीलॉग मैं चाहता हूँ रिकॉर्ड का हिस्सा रहे ताकि हम इसको याद दिला सकें। 12 बजने में 15 मिनट बाकी हैं। ये रात के 12 बजने में 15 मिनट बाकी हैं। मैं वो टाइम की बात कर रहा हूँ और पोलिंग का टाइम ख़त्म हुए लगभग 7 घंटे होने वाले हैं। 5 बजे से गिनती शुरू हो गई थी। इस वक्त तक अमूमन जो रिज़ल्ट आ जाते हैं वो 80%, 85%, 75% इसके बीच में नताइज आ चुके होते हैं, लेकिन अभी तक नताइज जो हैं वो सुस्त रवि का शिकार हैं। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एकदम पूरे पाकिस्तान में हैरान कुन नताइज दिखाए हैं। पहले आप इस चीज़ पे गौर कीजिए कि एक आदमी जिसकी पार्टी को तोड़ा गया, जिसके लोगों को गायब किया गया, जिसके लोगों पे बदतरीन तशद्दुद किया गया, उसके ऊपर 180 के करीब FIRs की गई, उसको गोलियां लगीं, वो शदीद ज़ख्मी हुआ, उसके ऊपर मुकदमात पे मुकदमात बनाए गए, उसको गिरफ्तार कर लिया गया, उसको जेल के अंदर रखा गया, लोगों से उसकी पार्टी को छुड़वा दिया गया, उसकी पार्टी के हवाले से मायूसी फैलाई गई, उसकी पार्टी का इंतखाबी निशान ले लिया गया और 18,000 के करीब कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। पार्टी की तमाम जो अहम क़यादत है उन सबको या तो जेलों में डाल दिया गया या उन्हें भागने पर छुपने पर मजबूर कर दिया गया। कोई शख्स भी जलसा और जुलूस नहीं कर सकता था। इस शख्स को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। कहीं पे कोई बैनर पोस्टर लगाने की इजाज़त नहीं थी। किसी एक भी रैली या एक भी जलसे की इजाज़त नहीं थी। इतने सख्त माहौल के अंदर इस शख्स को रोज़ाना की बुनियाद पर सज़ाएँ सुनाई गई और अब तक ये 31 साल तक की सज़ाएँ सुन चुका है। यानी 31 साल तक की सज़ाएँ इसको हो गई हैं मजबूरी तौर पर। एक ऐसा शख्स जिसके हाथ पांव बांध दिए गए और सब कुछ छीन लेने के बाद उसको मैदान में उतारा गया। उसके बाद अपने कैंडिडेट प्रॉपर नहीं थे। उसके बाद मैकेनिज्म ये भी नहीं था कि वो अपनी पार्टी से बात कर सकता। उसके बाद ये सहूलत नहीं थी कागज़ पेन के साथ कि वो लिखी हुई चीज़ें ले आते और वो टिक करके बता देता कि इसको लड़ाओ, इसको ना लड़ाओ। यानी इन हालात में भी उस आदमी ने फैसले किए और उसको यकीन था कि उसके लोग निकलेंगे। पाकिस्तान निकला, पाकिस्तान उस आदमी के साथ खड़ा हुआ। इस वक्त सूरत हाल ये है कि इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान में लीड कर रही है। तमाम तर धांधली, तमाम तर जो है हथकंडे, तमाम तर सख्ती और जबर के बावजूद इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान में लीड कर रही है और लोगों ने इमरान खान को इतने वोट डाले हैं कि निज़ाम उनकी गिनती करने से कासिर हो गया है और ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहा है। 9 बजे तक नताइज ठीक आ रहे थे और एक तसलसल के साथ आ रहे थे। तेज़ी से चीज़ें पता चल रही थी, लेकिन 9 बजे के बाद अचानक ब्रेकें लगना शुरू हो गईं और अब तक के जो नताइज मौजूद हैं उनमें 136 हलकों के अंदर, कौमी असम्बली की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, 136 कौमी असम्बली के हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही है। 136 पोलिंग स्टेशन जो कौमी असम्बली के हल्के हैं वहाँ पे तहरीक इंसाफ आगे चल रही है। सिर्फ 45 के ऊपर नून लीग आगे चल रही है। 30 सीटें जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसमें आगे चल रही है। अब तक ये टोटल 222 नशिस्तें हैं जिनका अभी तक पता चला है। बाकी का भी रिजल्ट आना शुरू नहीं हुआ, अभी तक उनके बारे में इतला नहीं है। और अगर बाकी को भी आप इंक्लूड करें, कुछ दीगर जमातें भी उनके भी आप लगा लें, तो 30 के करीब अभी ऐसे हलके हैं जिनके नताइज पूरी तरह मौसूल नहीं हुए या अभी तक पता नहीं चला। और अगर वो भी आप शामिल करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, तो ये 150 से ज़ायद सीटें जीतने की पोजीशन में इस वक्त है पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन जैसे ही इस पोजीशन में आते हैं, जो इंतखाबात के नताइज आने का सिलसिला है उसको बिल्कुल डाउन कर दिया जाता है। और अब बहुत सारी जगहों पे पुलिस, इलेक्शन कमीशन का अमला, ROs के दफातर, ये तमाम के तमाम इस काम पे लगे हुए हैं कि किसी भी तरह करके नताइज को तब्दील किया जाए। यहाँ मैं आपको मिसाल दूंगा क्योंकि मैंने आज नज़र रखी हुई है सुबह से। मरियम नवाज साहिबा जिस हल्के से इलेक्शन लड़ रही हैं, PP 159, महर शराफत अली उसका मुकाबला कर रहे हैं। तो क्योंकि इन्होंने वज़ीर आला पंजाब बनने का एक ख्वाब देखा हुआ है और अगर खुदा न खास्ता वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बन गई तो फिर क्या होगा, पंजाब के साथ किस तरह का ये बदला लेंगी पंजाब के लोगों से, उसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है। जो खातून कुछ ना होते हुए एक शहीद होने वाले सहाफ़ी की लाश का मजाक उड़ा सकती हैं, जिसको हम कभी नहीं भूलेंगे, वो किस लेवल तक जा सकती है अपने बदले के लिए आप सोच भी नहीं सकते। लिहाजा मैंने इस हल्के के ऊपर नज़र रखी हुई थी। यहाँ से लगातार महर शराफत अली जीत रहे थे, लेकिन अचानक उनके रिजल्ट रोक दिए गए। अब यहाँ हुआ क्या है कि बड़े पैमाने पर पुलिस दाखिल होती है इस हल्के के अंदर।
मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के गिर्द घेरा डालती है। पोलिंग एजेंट्स जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं उनको बाहर निकाल दिया जाता है धकेल के, लोगों को वहाँ पे मारा जाता है, लोगों के ऊपर टॉर्चर किया जाता है और फिर मीडिया को कवरेज से मना कर दिया जाता है। अंदर किसी किस्म की कवरेज मना कर दी जाती है। जो मुबस्सिर हैं या जो जिन लोगों की ड्यूटीज़ लगती हैं, हर उम्मीदवार के पास होता है कि वो 3 लोग ऐसे मुकर्रर कर दे जो किसी भी पोलिंग स्टेशन में दाखिल हो सकें, उनके दाखिले भी बंद कर दिए गए हैं। तो ऐसी सूरत हाल में कोशिश की जा रही है कि मरीम नवाज़ को जिताया जाए। लेकिन अब तक जो हमारे पास रिजल्ट्स हैं, जो शराफत के रिज़ल्ट हैं और मरीम नवाज़ के रिज़ल्ट हैं, वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ ताकि अब तक की सूरत हाल आपके सामने वाज़े हो जाए। और इन नताइज में जो अब तक मौसूल हुए हैं, और ये मैं जो आपको बता रहा हूँ ये फॉर्म 45 के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ, वो ये बताते हैं कि 45 पोलिंग स्टेशन का नतीजा आया है, जिनमें से ये 102 टोटल हैं। महर शराफत अली लीड कर रहे हैं अब तक 9,346 वोटों के साथ, मरीम नवाज़ 8,646 वोटों के साथ। लगभग 700 वोटों की लीड इस वक्त महर शराफत के पास है। और महर शराफत के बकौल अभी बहुत सारे ऐसे पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आना बाकी हैं जहां से वो जीतेंगे। मिसाल के तौर पे ये 4-5 रिजल्ट मेरे पास और आगे हैं, और ये सारे के सारे जो रिजल्ट मेरे पास आए हैं ये फॉर्म 45 के हैं। 96 मरीम नवाज़ और 152 महर शराफत अली। एक और नतीजा है मेरे पास जिसमें 356 मरीम नवाज़ और 369 महर शराफत अली। एक और नतीजा है मेरे पास मरीम नवाज़ 159 और महर शराफत अली 212। एक और नतीजा है मेरे पास, यहाँ पे मरीम नवाज़ आगे निकल गई हैं, इन्होंने 400 वोट लिए हैं, महर शराफत अली ने 380 वोट लिए हैं। एक और नतीजा है मेरे पास, इसमें मरीम नवाज़ ने 179 और महर शराफत अली ने 199 वोट लिए हैं। एक और नतीजा है यहाँ पे, इस नतीजे में मरीम नवाज़ ने 342 वोट लिए हैं और महर शराफत अली ने यहाँ पे 107 वोट लिए हैं, और यहाँ से उन्होंने कुछ थोड़ी सी मरीम नवाज़ ने लीड ली है। और एक और पोलिंग स्टेशन है, यहाँ पे भी महर शराफत अली तकरीबन 40 वोटों से आगे हैं, और ये एक और पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट भी मेरे पास मौजूद है जहाँ पे मरीम नवाज़ तकरीबन 70-80 वोटों से आगे हैं। तो इस तरीके से अभी तक जो है वो तकरीबन 700-800 की लीड से महर शराफत आगे चल रहे हैं, लेकिन वहाँ पे रिज़ल्ट बंद कर दिए गए हैं। और अब महर शराफत के बकौल और वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनके बकौल जो मीडिया के नुमाइंदगान मौजूद हैं, उनसे मेरी बात हुई। वो इंटरनेट एरिया में जाते हैं तो फिर बात हो सकती है उनसे, जो वाईफाई एरिया है। तो वो बताते हैं कि पुलिस ने दरवाजे बंद कर दिए हैं और अंदर से पोलिंग एजेंट बाहर निकाल दिए हैं। किसी को नहीं पता कि वोट्स के साथ क्या हो रहा है। शराफत को सारा दिन, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को सारा दिन बहुत वोट पड़े हैं और सबको नज़र आ रहा था कि ये 30-70 का मुकाबला होगा, लेकिन उस मुकाबले को बहुत क्लोज कर दिया गया है। लेट्स सी कि इसका नतीजा क्या निकाला जाता है। लेकिन बड़े बड़े बुर्ज उलट गए हैं, बड़े बड़े बुर्ज उलट गए हैं। ख्वाजा आसिफ फारिग, नवाज शरीफ मानसरा में पक्के फारिग, और लाहौर के अंदर बहुत टफ टाइम दे रही हैं इस वक्त। मेरी इत्तला के मुताबिक यास्मीन राशिद कुछ आगे हैं, शहबाज शरीफ एक सीट पे आगे चल रहे हैं, दूसरी पे पीछे चल रहे हैं, यानी एक सीट पे उनको शिकस्त हो रही है। हमजा शहबाज मुश्किल में हैं क्योंकि आलिया हमजा को बहुत बड़े पैमाने पर वोट डाला है अंदरून शहर के हल्के में लोगों ने। खुर्रम दस्तगीर जो है वो पीछे चल रहे हैं 1000 की लीड से। खुर्रम दस्तगीर के जो मुखालिफ हैं मोहम्मद मुबीन आरिफ, वो 1500 की लीड से आगे चल रहे हैं। जावेद लतीफ़ इलेक्शन तकरीबन हार चुके हैं। राना तनवीर सख्त मुश्किल में है। नासिर बोसाल, ये बड़ा तगड़ा कैंडिडेट है PMLN का, ये भी इलेक्शन हार चुके हैं। चौधरी सालिक हुसैन, चौधरी शुजात के बेटे, ये मेरे ख्याल में पंजाब का सबसे बदतरीन इलेक्शन ये हारने जा रहे हैं। दूसरी तरफ सलमान अकरम राजा ये इलेक्शन जीत चुके हैं। मेजर ताहिर सादिक वो अपनी सीटें निकाल चुके हैं अपनी बेटी के साथ, और अयाज अबीर अपनी सीट जो है वो निकाल चुके हैं। और इनके अलावा जरताज गुल वज़ीर, उन्होंने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है, वो 20,000 से ऊपर की लीड पे आगे बढ़ रही हैं। तो इस तरह पंजाब में अगर देखा जाए तो 100 के करीब या 100 से थोड़ी ऊपर सीटों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे चल रही है। 141 में से, कुछ हल्कों में इलेक्शन हुआ भी नहीं, लेकिन 100 के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे चल रही है। 136 टोटल है। खैबर पख्तूनख्वा में अगर इंडिविजुअली उसको आप देखें तो 40-42 हैं, लेकिन 136 का टोटल अभी दिया गया है क्योंकि कुछ का भी रिजल्ट जो है वो कंपाइल हो रहा है। इंटरनेट अभी तक बंद है। देखें, इंटरनेट की बंदिश की वजह ये बताई गई थी कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी का मसला हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो सकता है, दहशतगर्दी का खदशा हो सकता है। इलेक्शन का टाइम ख़त्म हुए अब 7 घंटे गुजर चुके हैं, अब तकरीबन 12 बज चुके हैं। 7 घंटे गुजर चुके हैं। 7 घंटे गुजरने के बावजूद ना इंटरनेट खुला है, ना मोबाइल फ़ोन खुला है, ताकि लोग आपस में राब्ते ना कर सकें। अब ये इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन क्यों बंद है, ये आप सब अच्छी तरह जानते हैं।
ये इसलिए बंद है ताकि किसी की जीत को हार में बदला जा सके और किसी की हार को जीत में बदला जा सके। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने विक्ट्री स्पीच दे दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ ऑर्गेनाइजर जो उमर अयूब साहब हैं, वो खुद भी एक बड़ी लीड से इलेक्शन जीते हैं, उन्होंने विक्ट्री स्पीच दी है और उन्होंने ये कहा कि उनकी पार्टी जीत चुकी है। और पूरी पार्टी को उन्होंने एक ही बात की कि आप अपने फॉर्म 45 हर हाल में हासिल करें और आरओज़ के दफ्तर के बाहर बैठें पुरअमन तरीके से और वहाँ से अपने नतीजे लेकर अपने घर जाएं। और आइंदा चंद घंटे यानी अगले 7-8 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनमें आप अगर आराम से ना बैठे तो फिर आप अगले 5 साल आराम से बैठ सकते हैं। मीडिया को कवरेज से रोका जा रहा है, पोलिंग एजेंट्स को निकाला जा रहा है, आरओ ऑफिस के अंदर जो है वो अब कवरेजेस बंद की जा रही हैं। और इसके अलावा जो मीडिया के लिए फैसिलिटी एक कायम की गई थी कि जहां से नताइज मीडिया को मिलने थे, वो फैसिलिटीज़ भी ख़त्म की जा रही हैं, बल्कि ख़त्म कर दी गई हैं। तो ये सब कुछ क्यों किया गया है? वो इसलिए कि अब झुरलू फेरने का टाइम आ गया है और बड़े मशकूक अंदाज में, क्योंकि कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया है और गाड़ी नज़र आई है, लेकिन जो लोग रिपोर्ट कर रहे थे वहाँ खड़े हुए वो ये कह रहे हैं कि इस गाड़ी में राजा सिकंदर सुल्तान जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो बगैर प्रोटोकॉल के अकेले निकले हैं किसी को मिलने के लिए। अब ये सवालात लोग उठा रहे हैं कि अगर वो निकले हैं तो वो क्यों निकले हैं, और अगर वो किसी को मिलने जा रहे हैं तो ऐसे क्यों मिलने जा रहे हैं। इस वक्त तो उनकी ड्यूटी उनके दफ्तर में होनी चाहिए और उनको हर हाल में तमाम तर तवज्जो इंतखाबात के ऊपर मरकूज़ करनी चाहिए और उनके नताइज के ऊपर मरकूज़ करनी चाहिए। जो इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं उनको बहुत स्लो किया गया है। लगता है कि आइंदा चंद घंटों के अंदर अचानक से अनाउंसमेंट्स की जाएंगी और रिजल्ट को बदला जाएगा। कुछ भी किया जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह साबित कर दिया है कि तमाम तर मुश्किलात के बावजूद उन्होंने बहुत अच्छा खेला। अवाम ने बड़े पैमाने पर निकल के वोट दिए, अवाम ने खौफ के बुत तोड़ दिए, अवाम ने यह बताया कि वो इमरान खान को क्या समझते हैं, उन्होंने ये बताया कि उनकी सोच क्या है। वो मायूस नहीं है, वो जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, वो वोटिंग पर यकीन रखते हैं और वो अपने वोट की ताकत से पाकिस्तान में तब्दीली लाना चाहते हैं। तो ये तो हो गया जी आज के इंतखाबात का और उसके बाद नताइज आने का सिलसिला। मैंने जो अब तक की तफसीलात हैं वो आपके सामने रख दी हैं। एक बड़ी खबर यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन चुकी है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में इतने लोग जीत चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई नशिस्तों पर कि अब उन्हें मखसूस नशिस्तों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं ये आगे होने के लिहाज से बात कर रहा हूँ, गैरत में गैरत सरकारी नतीजा है ये। लेकिन इसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ट्रेंड आ रहा है उनके आज़ाद उम्मीदवारों का, वो इतनी ज़्यादा बड़ी तादाद में आगे चल रहे हैं कि कोई उनका मुकाबला नहीं कर पा रहा। सिर्फ कौमी असम्बली की 3-4 नशिस्तों पर ही कोई और आगे है, बाकी सब के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे है। और 45 टोटल वहाँ पे नशिस्तें कौमी असम्बली की। अब सूबाई नशिस्तों की मैं बात करूँ तो वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इतनी कामयाबी हासिल कर ली है कि अगर उन्हें मखसूस नशिस्तें ना भी मिलें, इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने आज़ाद उम्मीदवारों के ज़रिए से खैबर पख्तूनख्वा में अपना वज़ीर आला और अपनी काबीना बना सकती है। जबकि पंजाब के अंदर भी सूरत हाल इससे मुख्तलिफ नहीं है। PMLN से फ़िलहाल आगे चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सेंट्रल पंजाब के अंदर सारा दाव लगाया जा रहा है। गुजरांवाला में, नारोवाल में, सियालकोट में ख्वाजा आसिफ तो ऑलमोस्ट इलेक्शन हारने की तरफ जा रहे हैं, लेकिन सेंट्रल पंजाब में, कसूर में, ओकाड़ा में, लाहौर में, इन एरियाज़ में दाव लगाने की कोशिश की जा रही है ताकि किसी तरह से भी मैनेज किया जा सके, PMLN को कुछ ऐसी सीटें दिलाई जा सकें कि वो बाद में जो इत्तेहाद बने हुकूमत का उसका हिस्सा बन जाएं। देखिए, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत का हिस्सा बनने से इनकार करती है और PMLN पीपल्स पार्टी से हाथ नहीं मिलाती तो फिर किसी की भी हुकूमत नहीं बनेगी। ये सिनेरियो आप याद रखिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतने बड़े पैमाने पर सीटें हासिल कर चुकी है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इमरान खान के कंट्रोल में रहते हैं, जिसका कभी इम्कान है कि वो रहेंगे, बहुत कम डेंट पड़ेगा अगर पड़ेगा तो PMLN और पीपल्स पार्टी को मिलकर ही हुकूमत बनानी पड़ेगी। ये मुमकिन ही नहीं होगा कि PMLN और पीपल्स पार्टी हाथ मिलाए बगैर हुकूमत कोई एक बना ले। इनको मिलकर बनानी पड़ेगी और अगर ये आपस में ना मिले तो फिर हुकूमत किसी की भी नहीं बनेगी। और जब किसी की भी हुकूमत नहीं बनेगी तो फिर क्या होगा? फिर आपको दोबारा इलेक्शन में जाना पड़ेगा, एक नए मैंडेट के लिए जाना पड़ेगा। ये भी हो सकता है। तो अब जो सूरत हाल है वो मैंने आपके सामने रख दी है, किस किस्म की हरकतें हो रही हैं। और ये एक दावा था जिसकी कली खुल गई है। कहा जाता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ सोशल मीडिया की पार्टी है, सिर्फ सोशल मीडिया की पार्टी है, बस इतना ही मुकाबला करना था। यानी अभी तो रिजल्ट आना शुरू हुए हैं और रिजल्ट रोक दिए गए हैं। यानी 9 बजे के बाद कौन रिजल्ट रोकता है?
विक्ट्री स्पीच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 11:15 बजे के करीब दी है। इसी टाइम पे नवाज शरीफ ने दी थी, तो बहुत सारे लोग उसको डिफेंड कर रहे थे कि ठीक है जी, इतने बजे तक रिजल्ट आ जाते हैं। तो आज इतने बजे तक रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे? इंटरनेट क्यों बंद है? पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जगहसाई हो रही है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। इन मामलात को देखा जाना चाहिए। पाकिस्तान के इदारों को ये बात समझनी चाहिए, निगरान हुकूमत को ये बात समझनी चाहिए कि इस मुल्क का मज़ीद मजाक ना उड़ाएं। अगर ज़बरदस्ती कोई हुकूमत मुसल्लत कर भी दी गई तो हम पाकिस्तानी उसे कैसे तस्लीम करेंगे? और अगर उसे तस्लीम नहीं करेंगे तो वो हुकूमत कैसे चलेगी? ये वो बड़े सवालात हैं जिनके जवाब आपको आज रात ढूंढने होंगे। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।